हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और मैं हो रही हूँ आज रेडी अपने घर जाने के लिए, मतलब अपने मायके, क्योंकि आज जो मेरे भतीजा हुआ था ना, तो उसका आज नाम रखा जा रहा है, मतलब तगा बन रहा है। क्योंकि इधर आ जाओ बेटा, वो इतने दिनों बाद इसलिए क्योंकि उसको मूल में हुआ था ना, वो मूल आए थे उसके, तो आज उसकी मूल चांद होगी। आज हमारा कुंज स्कूल गया नहीं है। मम्मा ने छुट्टी करवा दी। मम्मा ने छुट्टी नहीं गई करवाई। मम्मा तो 5 बजे उठ गई थी। मम्मा ने तुम्हें भी उठाया था। मम्मा दूध लेने गई। मैं पता दूध लेके भी आ गई। मैं उसको उठा गई थी, मैंने उठ जाओ, और दूध लेके आई, फिर देखा ये उठा ही नहीं, तो दोबारा उठाया, फिर ये उठा नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। फिर इसके पापा ने भी कह दिया कोई बात नहीं, आज वहाँ घर पे जाना है तो उसको सोने दे। तो फिर मैंने सोच लिया, मैं चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए आज ये स्कूल नहीं गया। और मैं कान में अब कुछ पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा कान ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसलिए कानों में मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ यही कुंडल पहन सकती हूँ मैं। अभी हम पूरी तरह से रेडी हुए नहीं हैं, मतलब हो रहे हैं अभी। और ये छोटे बाबू के कपड़े हैं, इसमें खिलौने और कपड़े। ठीक है, फिर हम थोड़ा तैयार होते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं घर पर। चलो, क्या कर रहे हो? मैं पकड़ूंगी बेटा, तुमसे भारी है ये थोड़ा। चलो आओ। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पर। तो मुझे कुंज के पापा छोड़ आए थे और वो चले गए अपने काम पर। बोले कि मैं फिर रात में आऊँगा, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा यहाँ पर। और भाभी कर रही थी खाने की तैयारी, दोनों तीनों भाभी। और ये है मेरे ताई जी की छोटी वाली बहू, और ये मेरे आलता लगा रही हैं। आते ही इन्होंने मेरे लगाया आलता, और बड़ी भाभी ने पहनाई थी चूड़ी। और ये मेरी ताई जी की छोटी वाली बहू है। बड़ी वाली जो बहू है ना, वो आज आ नहीं पाएंगे। आपने छठी में देखी होंगी, वो क्या था, उनके भैया के यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, खाटू श्याम जी का जागरण करवाया था उन्होंने, तो इसलिए वो वहाँ गई हुई है। ये हमारे फैमिली पंडित जी हैं। हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो इन्हीं को बुलाया जाता है। पहले इनके पापा आया करते थे, लेकिन इनके पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो अब ये भैया आते हैं। और भाभी ने पहना रही हैं मुझे चूड़ियाँ, मेरी ना वो सब मैचिंग वाली बढ़ा के, फिर दूसरी हरी लाल पहनाएंगी। मैंने तो मना किया था, लेकिन भाभी ने पहले से ही मंगा के रख ली थी, तो इसलिए फिर बोली कि नहीं, सबने पहनी है, आप भी पहनो। तो उन्होंने जब अभी ना भैया ने मूल शांत कराए थे सुबह, उसके बाद अभी इसका ना वो क्या बोलते हैं उसको, तगा, हमारे यहाँ तगा बोलते हैं, तो तगा बनवा दिया है, मतलब शुद्धि करा दी है। तो शुद्धि में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, घर के थे। और पास में जो अपनी जैसे दीदी हैं, जिया जी, जैसे मेरी मौसी की 2 मौसी हैं, उनकी बेटियां हैं, बुआ हैं, और भाभी की बहन है, मामी है, मतलब ये ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, उनको बुलाया था। जच्चा हो गई है, रेडी है, जच्चा तैयार कराओ। वो पंडित जी बार कहते जच्चा तैयार है, जच्चा क्रीम लगा रही है, ट्यू। अच्छा, क्या हो गया तुम्हारे, क्या हो गया तुम्हारे, चूड़ी से लग गई? हाँ, मैंने साबुन से चढ़वाया फिर। तो वो होगा, छोटा आ गया वो। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकल के गई तो देखा मैंने कि कल्पना दीदी और जिया जी भी आ गए हैं। तो पहले तो मैंने जिया जी को नमस्ते बोला, फिर मैं गई थी दीदी के पास, फिर मैंने दीदी को नमस्ते बोल के मैं वहीं बैठ गई थी। ये हैं कल्पना दीदी हमारी। और फिर पंडित जी ने भाभी को बुला लिया था नामकरण के लिए, तो भाभी को मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर फिर पंडित जी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। फिर पंडित जी ने लाला को भी बुलाया था कि बच्चे को भी ले आओ, तो बच्चे को लाके हमने दे दिया था। और ये मूल में हुआ है, और इसके आए हैं सोने के पैर, तो इसलिए पंडित जी ने सोने का दान कराया है। बोले कि सोने का दान करना है आपको, तो इसलिए भाभी ने नोजिंग बनवाई है तो दान के लिए। और मैंने लगा किया है इनका गठबंधन, तो देखो कितना क्यूट सा बाबू है ये। और फिर इसका मिला हमें नेक गठबंधन का। फिर पंडित जी ने मुझे भी बिठाया कि आचमन करो, उसके मतलब ऐसे जो पूजा की जो प्रक्रिया होता है वो करो। फिर मैं बैठी, और पंडित जी फिर बार बार नाम भूल जाते हैं कुंज के बाबा का। इन्हें पता कुंज के बाबा का नाम पापा का सबका याद है, बस बाबा का नाम ही ना ये थोड़ा गलत बोल देते हैं। तो मैं इनका करेक्शन कर रही थी, मैंने कहा ऐसे नहीं, ये वाला है। तो बोले अच्छा। फिर हैं कल्पना दीदी, और पूनम भी आई थी यहाँ पर। पूनम आई थी थोड़ा लेट, जैसे पूजा हो गई थी, उस पर कथा आरती चल रही थी, पूनम उस टाइम आई थी। और दीदी कह रही हैं कि हम तुम दोनों ने सेम पहन रखा है,
तो ये है वो नोजिंग जो भाभी ने दान के लिए बनवाई है। तो पंडित जी ने इसी से लाला को शहद चटवाया था और बोला था कि इसकी जीभ पर ओम बना दो। तो वो जीभ खोल ही नहीं रहा था, मुंह खोल ही नहीं रहा था वो, जो उसकी जीभ दिखे। तो फिर मैंने बोला उनको, पंडित जी को, मैंने, पंडित जी ये मुंह तो खोल ही नहीं रहा। तो बोले कि ऐसा करो कि इसके होठ पे बना दो। तो कल्पना दीदी ने इसके होठ पर ओम बना दिया था और होठ पे जो बनाया ना तो ये शहद को चाट रहा था, ओम तो नहीं बनवाया इसने। तो फिर ना फिर इसको शहद चटाने के बाद पंडित जी ने इसका नाम इसके कान में बुलवाया था। इसका नाम निकला है भा से, जैसे भानु प्रताप, भानु और भास्कर, इस तरह से नाम निकले हैं इसके। अब ये है कि रखना हो तो कोई भी रख लो, रखने के लिए तो, लेकिन राशि के नाम इसके भा से निकले हैं। वो तो मुंह भी चला रहा है। ये वाली नोजिंग भाभी ने चाची की जो बेटी है उसको दिलवा दी थी, क्योंकि वो भी ननद में लगती है, तो इसलिए उसको दान कर दिया था इस नोजिंग का। अब पंडित जी हवन की अग्नि प्रज्वलित करा रहे हैं। तो पहले ये कपूर रख के अग्नि की स्थापना करेंगे, उसके बाद ऊपर से लकड़ी लगाकर हवन की स्थापना कराएंगे, फिर हवन होगा। उसके बाद फिर पूजा समाप्त हो जाएगी, थोड़ी सी देर है। फिर उसके बाद ना पंडित जी ने क्या कराया था कि जैसे मूल आए हैं ना, तो 27 बच्चों को खाना खिलाना था। तो इसके लिए भाभी ने क्या किया था कि सब्जी वगैरह उसकी तैयारी, तो सब्जी की तैयारियाँ तो कर ली थी, सब्जी रायता जो भी उन्हें बनाना था, बस पूड़ी सेकना बाकी रह गया था, क्योंकि पूड़ी उनको बड़े वाले चूल्हे पे सेकनी थी। तो अभी जब पंडित जी ने थोड़ी सी पूड़ी मांगी थी भाभी की गोद में रखने के लिए, तो थोड़ी सी पूड़ी भाभी ने छोटी गैस पर ही सेक दी थी। बोली कि थोड़ी सी निकाल दे रहे हैं, पूजा के लिए पंडित जी मांग रहे हैं। उसके बाद फिर शुरू हुआ था बड़ा वाला चूल्हा, तो वो आंगन में ही रख लिया था, जहाँ जैसे अभी पीछे जगह ना, तो उसी में सब जहाँ पे सब्जी बनाई थी वहीं पे फिर पूड़ी के लिए दोबारा से रख ली थी कढ़ाई। और मैं बजा रही हूँ थोड़ी सी ढोलक, मुझे आती नहीं है, बस थोड़ी सी गुप गुप डुब 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 कर दी थी मैंने। और फिर उसके बाद बटवाए हैं लड्डू और बतासे, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि कथा का जो प्रसाद होता है ना वो वाला नहीं बटेगा, आप कुछ भी मीठा बटवा सकते हो। तो फिर इसलिए लड्डू बटवा दिए थे। और पूनम भी आ चुकी है, ताई बांट रही हैं ये लड्डू की पैकेट, क्योंकि सबसे पहले कन्याओं को दिलवाए थे पैसे देके कि पहले पैसे रखे और पहले 5 कन्याओं को दो, उसके बाद फिर सबको बांटो। तो वही किया था। उसके बाद शुरू हो गया था खाना, तो बड़ा चूल्हा लगा लिया था और 27 बच्चों को कुलदीप पहले लेके आया था, मतलब 27 से कम ना हो, चाहे ज़्यादा हो जाए। तो यही हुआ था, हमने गिन के 27 बच्चे हो गए थे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा भी बच्चे हो गए थे, तो मैंने ही गिने थे, तो 27 बच्चों से ज़्यादा ही थे। फिर सबको खाना लगाया था, खाना खिला के सबको बहुत अच्छे से। फिर जो ये प्लेट हम जो लगा रहे हैं ना, इस प्लेट में फिर खाना बढ़ा भी दिया था, बढ़ा के और तब बच्चों को भेजा था। तो हमने क्या किया था, ये भाभी अब खाना खा लिया, सब लोगों ने खाना खा लिया, तो भाभी सब बच्चों को पैसे दे रही हैं। और इसमें फिर जो प्लेट में खाना पड़ा के ना, हम लोग बच्चों को बाहर तक छोड़ आए थे और सब बच्चे अपनी अपनी प्लेट ले गए थे घर पर। और फिर घर पे बैठ के उन लोगों ने खाया था, पूछ के रखा था, जो बच्चे ने कहा था कि हाँ रख दो, तो जो जिसने कहा 2 पूड़ी, उसके मैं 2 पूड़ी बढ़ा दी, जिसने कहा 4 पूड़ी, उसको 4 पूड़ी बढ़ा दी थी, जैसे भी था। तो कुलदीप और मैं बच्चों की प्लेट उठा कर बाहर तक बच्चों को दे आए थे, क्योंकि क्या था, बच्चे जब अपनी चप्पल पहनेंगे और प्लेट पकड़ के तो वो गिर जाएगा ना उनसे खाना। तो हमने कहा पहले तुम लोग चप्पल पहन के बाहर निकलो। तो जिसकी मतलब एक एक बच्चा करके उठाया था कि जिसकी प्लेट गड़बड़ ना हो, तो एक बच्चा उठ के अपनी स्लीपर पहन गई, उसी की हम प्लेट लेके बाहर को ले गए थे। बाहर तक हमने गेट के बाहर तक बच्चों को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर बच्चे अपने आराम से चले गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा खाना सेक के रख लिया था, फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया था। तो सब लोगों का खाना पीना होने के बाद आई थी भाभी की मम्मी और दीदी और मामी, ये हैं इनकी मामी, मम्मी और दीदी, तीनों आए थे। और मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, भाभी बोली कि साड़ी चेंज कर लो, तो मैंने साड़ी चेंज कर ली थी। और अभियांक ने देखो अपने मार ली है ये अपनी ठोड़ी पे, ये गिर गया था ऐसी अपने आप ही चलते चलते, तो इसके आंगन में ही ठोड़ी फट गई इसकी। तो फिर हम जर्रा से इसकी पट्टी करा के लाए तुरंत ही। फिर हो गई थी थोड़ी शाम, तो फिर हम गए थे अपना जो पूजा हुई थी ना, उसका जो सामान होता है वो हमारे यहाँ सिराया जाता है पथवारी पर या मंदिर में।
तो हम सब मिलके गए थे, गाना गाते हुए जाते हैं, तो वही हम सब अपना चले गए थे। और अभियांग को मैं इसके मामा के पास छोड़ गई थी, कुंज के पास, क्योंकि भाई इसके लग रही थी, कह रहा था मैं जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम यहीं बैठो। फिर उसके बाद हो गया था जैसे हम बोलते हैं इसको सिराना, तो हम इस पूजा के सामान को सिराए आए थे। उसके बाद हम जब आए थे वापस, तो हम लोगों ने सब ने मिल के गाए थे गाने। हमारी बुआ बहुत अच्छे गाने गाती हैं। बुआ हमारी गई नहीं थी साथ में मंदिर, क्योंकि उनकी पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है। बुआ की तो पैर में, कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारी बुआ बहुत मतलब ढोलक भी अच्छी बजा लेती हैं और गाने तो बहुत ही एक से एक ज़बरदस्त गाती हैं। तो मैं तो बुआ से बार बार कहती हूँ बुआ आप ही गाओ गाने, आप ही गाओ। तो बस ऐसे करके हमारा दिन बहुत अच्छा गया।